हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों के लिए मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। क्वेश्चन है, भाषा से आप क्या समझते हैं? भाषा का विधि के अध्ययन में क्या महत्व है? एक्सप्लेन करें यानी स्पष्ट करें। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट है अगर वो नोट वाइज भी बनाना चाहते हैं तो मैं उसे पॉइंट वाइज बताऊंगी, तो वो लिख भी सकते हैं अच्छे से। पहला है हेडिंग आप डालकर लिखेंगे प्रस्तावना। ठीक है, मानव समाज में विचारों, भावनाओं और सूचनाओं के आदान प्रदान का मुख्य साधन भाषा है। समाज, संस्कृति, शिक्षा और न्याय व्यवस्था सभी का आधार भाषा है। जो भी समाज में जो शिक्षा है, न्याय व्यवस्था है, सभी को लेकर एक जो बेस फाउंडेशन है वो क्या है? लैंग्वेज ही है। विधि की भाषा के माध्यम से ही व्यक्त, संरक्षित और लागू की जाती है। इसलिए विधि के अध्ययन में यानी कानूनी भाषा में भाषा का विशेष महत्व है। लैंग्वेज ही है जिसके थ्रू हम अपनी बात को एक्सप्लेन करते हैं और उसका मतलब अच्छे से दूसरों को समझा सकते हैं। ठीक है, अब भाषा का अर्थ क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं तथा आदेशों को शब्दों के रूप में व्यक्त करता है और दूसरों तक पहुंचाता है। ठीक है, फिर अब क्या है, इसमें बहुत कुछ विद्वानों ने भी इस प्रकार मतलब भाषा को डिफाइन किया हुआ, उसकी मतलब डेफिनेशन दी हुई है। हेनरी स्वीट के अनुसार क्या है? ध्वनियों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट थे, जो स्कॉलर्स थे, एडवर्ड स्पेयर के अनुसार भाषा विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की एक मानवीय और स्वैच्छिक पद्धति है, मतलब नेचुरल पद्धति है। जो भी भाषा का और इमोशंस का कम्युनिकेशन होता है उसी से ही एक जो ह्यूमन होता है वो समझता है, लैंग्वेज के ही थ्रू। ठीक है, अब है क्या? अतः भाषा केवल बोलने या लिखने का साधन नहीं बल्कि सामाजिक जीवन का आधार है। सोशल में बहुत ही बेसिक फाउंडेशन है लैंग्वेज। अब दूसरा पॉइंट इसमें आप क्या बनाएंगे? विधि के अध्ययन में भाषा का महत्व क्या है? ठीक है, विधि का संपूर्ण ढांचा भाषा पर आधारित है। कानून का निर्माण, उसकी व्याख्या और उसकी जो भी क्रियाकलाप होती है सब कुछ भाषा के माध्यम से होता है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट अब बनाएंगे इसमें, कानून की रचना में महत्व क्या है, मतलब लीगल में भाषा का क्या इम्पोर्टेंस है। संसद और विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम लिखित रूप में होते हैं। यदि भाषा स्पष्ट हो तो कानून का अर्थ बदल जाता है। अगर भाषा अस्पष्ट हो मतलब तो उसका जो भी कानूनी मतलब होगा वो चेंज हो जाएगा। तो उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, भारतीय संविधान और भारतीय दंड संहिता की धाराएं अत्यंत सावधानी पूर्वक तैयार की गई हैं इसी वजह से, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अस्पष्ट हुई लैंग्वेज तो उसका मतलब बदल जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, न्यायिक व्याख्या में महत्व क्या है? ठीक है, जो भी डिसीजन होते हैं उसमें क्या एक्सप्लेनेशन है, लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंस है। न्यायालय कानून की भाषा के आधार पर निर्णय देते हैं। यदि किसी शब्द या वाक्य का अर्थ स्पष्ट ना हो तो न्यायालय उसकी व्याख्या करता है। ठीक है, मतलब मौलिक संरचना की व्याख्या में संविधान की दिशा निर्धारित की गई है। वही मतलब है इसका भी सेम, कि अगर स्पष्ट नहीं है तो उसकी व्याख्या मतलब जो भी जजमेंट होता है उसमें यही बताया जाएगा कि उसको सही से एक्सप्लेन करें। ठीक है, तीसरा पॉइंट है विधिक दस्तावेजों की तैयारी। ठीक है, याचिका, अनुबंध यानी बॉन्ड, वसीयत, अपील, परिवाद एक्सेट्रा सभी विधिक दस्तावेज सटीक और स्पष्ट भाषा में तैयार किए जाते हैं। एक शब्द की त्रुटि से पूरा मामला प्रभावित हो जाता है। कोई भी अगर एक मतलब अस्पष्ट कुछ भी स्टेटमेंट होगा तो पूरा लैंग्वेज उसका चेंज हो जाएगा। फिर चौथा पॉइंट आप बनाएंगे अधिकार एवं कर्तव्यों की जानकारी। ठीक है, नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्य की
कर्तव्य कानून की भाषा के माध्यम से ही समझते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ताओं के अधिकार स्पष्ट रूप से वर्णित है। अगला पॉइंट आप बनाएंगे 5वां, विधिक शब्दावली का ज्ञान। विधि में विशेष तकनीकी शब्दावली होती है, जैसे वादी, प्रतिवादी, अभियुक्त, अनुबंध और अधिनियम आदि। इसको मैं हिंदी में भी मतलब इंग्लिश में भी वादी प्लेंटिफ, प्रतिवादी डिफेंडेंट, अभियुक्त एक्यूज्ड, अनुबंध मतलब बॉन्ड आपका जो भी है। ठीक है। इन शब्दों का सही अर्थ समझे बिना विधि का अध्ययन संभव नहीं है। ठीक है। छठा पॉइंट आप बनाएंगे, बहुभाषी व्यवस्था में महत्व क्या है इसका, मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए। भारत जैसे बहुभाषी देश में न्यायालयों और अंग्रेजी देशों दोनों भाषाओं का प्रयोग होता है, इसलिए विधि के विद्यार्थियों को दोनों भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है। तो ये रहा आपका लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं और लीगल में, विधि में मतलब क्या इंपॉर्टेंस है लैंग्वेज का, ये मैंने आपको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करा दिया है। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।